आईसीटी की आउटलाइन को सबसे पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं। आईसीटी का स्टार्ट हम लोग जो है किस तरह से करेंगे। सबसे पहले इसकी आउटलाइन को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है कंप्यूटर्स, यानी इसके अंदर जो टॉपिक्स आ रहे हैं कि कंप्यूटर्स क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और इसकी हिस्ट्री क्या है कि कंप्यूटर कब बना, कैसे बना और क्यों बना। नेक्स्ट आ जाती है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। अब कंप्यूटर्स है उसकी भी डिफरेंट किस्म की टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंप्यूटर के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, इसमें प्रोसेसर्स, मेमोरी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है इसको हम लोग करेंगे डिस्कस, ठीक है। एक टॉपिक हमारा यहाँ पे हो जाता है क्लियर। उसके बाद आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इट्स यूजेस एंड लिमिटेशंस। आप देखो जब हम लोग कंप्यूटर्स के ऊपर कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए उसको फॉर एग्जांपल उसके ऊपर कोई ना कोई ऐप्स होती हैं, ठीक है। जैसे हम मोबाइल यूज़ करते हैं, इसके अंदर डिफरेंट ऐप्स होती हैं तो उनको हम बोलते हैं एप्लीकेशन। तो ये सॉफ्टवेयर ही होते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, इसका यूजेस क्या क्या है और इसकी जो लिमिटेशंस होती हैं, यानी क्या लिमिटेशंस हैं इसकी, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अब फॉर एग्जांपल वर्ड प्रोसेसिंग है, हम लोग एमएस वर्ड का यूज़ करते हैं और स्प्रेडशीट है जिसके लिए हम एमएस एक्सेल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे और इसके भी हम लोग डिटेल से बात करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, इट्स इंपॉर्टेंट। एक थी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर के ऊपर थी, अब आती है सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि हमारे पूरे का पूरा कंप्यूटर सिस्टम होता है उसको डिस्क्राइब करता है, उसको डिस्कस करते हैं हम लोग इसके अंदर। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इसको डिस्कस करेंगे। इसमें आ जाता है एमएस डॉस, उसके बाद विंडोज़ एंड लाइनेक्स, ठीक है। और अब जो हम लोग काम करते हैं वो हम लोग विंडोज़ के ऊपर करते हैं। फिर कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम सीबीआईसी, जिसके अंदर इनपुट का मेथड आ जाता है। स्टोरेज कैसे करते हैं या स्टोरेज कहाँ पे होती है कंप्यूटर के अंदर। प्रोसेसिंग टर्मिनल्स क्या है, जिसमें डंप है, स्मार्ट, इंटेलिजेंट क्या है ये। फिर डाटा स्टोरेज यूनिट्स हैं, यानी इनपुट के बाद हमने डाटा को किस तरह से स्टोर करना है, उसके जो भी यूनिट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। रैड आ जाता है। नेक्स्ट बैकअप सिस्टम आ जाता है। डेडिकेटेड डाटा एंट्री है। उसके बाद हमारे पास सोर्स डाटा ऑटोमेशन यानी एसडीए ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर फैसिलिटी है। सेंट्रलाइज कंप्यूटिंग फैसिलिटी है एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर फैसिलिटीज़, यानी इसके अंदर जो हम लोग फैसिलिटीज़ डिस्कस करेंगे, एक करेंगे ऑर्गेनाइजिंग कंप्यूटर फैसिलिटी, एक फिर सेंट्रलाइज कंप्यूटिंग, फिर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटिंग करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक जो है ये हमारे सीबीआईसी के अंदर आता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे डाटा कम्युनिकेशन को। तो डाटा कम्युनिकेशन में हमारे पास क्या आते हैं, मॉडल्स आ जाते हैं डाटा कम्युनिकेशन के मॉडल्स। डाटा ट्रांसमिशन, किस तरह से ट्रांसमिशन होती है डाटा की एक जगह से दूसरी जगह। ट्रांसमिशन की टाइप्स क्या होती हैं, डिजिटल एंड एनालॉग ट्रांसमिशन क्या है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हमारे जो मॉडम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो ट्रांसमिशन होती है वो एसिंक्रोनियस होती है, सिंक्रोनियस होती है, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन, यानी ये ट्रांसमिशन वो हैं जो हमारे डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं कम्युनिकेशन मीडियाज जो कि हमारे पास डाटा को ट्रांसफर करने के लिए ही यूज़ किए जाते हैं। इसमें केबल्स भी आ जाती हैं और इसमें वायरलेस भी आ जाते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रोटोकॉल्स जो कि हमारे कंप्यूटर्स में ये ट्रांसमिशन में ही मोस्टली यूज़ होते हैं। उसके बाद नेटवर्क टपोलॉजीज़ यूज़ करेंगे जो कि हम लोग सेकेंड ईयर से पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है स्टार टपोलॉजी, फिर बस और रिंग टपोलॉजी। उसके बाद हमारे पास कुछ लैन वैन मैन, ये नेटवर्क जो ये भी नेटवर्क की टाइप्स ही होती हैं हमारे पास। उसके बाद इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब, इसको डिस्कस करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फिर इस इंटरनेट की ब्रीफ हिस्ट्री, इंटरनेट कैसे बना कैसे नहीं, इसकी जो हिस्ट्री है उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद www को यानी वर्ल्ड वाइड वेब में किस तरह से ये इसकी हिस्ट्री यानी वर्ल्ड वाइड वेब में किस तरह से हमारा इंटरनेट स्प्रेड हुआ, इसको डिस्कस करेंगे। आरपानेट क्या है, इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर्स क्या हैं, ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स क्या हैं, वेब लिंक है, ब्राउज़र्स क्या है, फंक्शंस एंड फीचर्स ऑफ द ब्राउज़र्स, ब्राउज़र के फंक्शन और उसके जो भी फीचर्स हैं हम लोग उसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग अपने टॉपिक पे चलें तो सर्च इंजन्स क्या है। सर्च इंजन्स जिसमें हम लोग चीज़ों को सर्च करते हैं, जो भी हम सर्च करते हैं वो हमारे जैसे हमारे गूगल क्रोम है ना, तो वो हमारा सर्च इंजन है। उसके बाद कॉमन सर्विसेज कौन सी हमारे इंटरनेट पे कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल्स हैं, मल्टीमीडिया डिज़ाइन क्या कौन कौन से हैं।
तो ये सारे का सारा हमारा इंटरनेट और उसके जो वर्ल्ड वाइड वेब है उसके अंदर आ जाता है। अब हमारे पास है वेब, बिजनेस ऑन वेब, वेबसाइट के ऊपर जो बिजनेस होता है वो कौन कौन से, जैसे कि यहाँ पे ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल्स कौन से हैं। नेक्स्ट B2C, C2C, B2G एंड टाइप्स ऑफ द ई कॉमर्स वेबसाइट्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। अब सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया, हमारे कंप्यूटर पे ये काम होता है, इंटरनेट पे ये काम होता है, हम लोग वेबसाइट के ऊपर इस तरह से अपना बिजनेस जो होता है उसको डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे मेन एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है हमारे कंप्यूटर की या हमारी जो भी इंफॉर्मेशन इसके अंदर हम लोग स्टोर करते हैं उसकी कोई ना कोई सिक्योरिटी होनी चाहिए, उसको प्राइवेसी होनी चाहिए, उसको हम अनऑथराइज्ड एक्सेस से सेव कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले क्या आती है, सिग्निफिकेंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की एंड प्राइवेसी इन द इंफॉर्मेशन के अंदर जो भी प्राइवेसी होती है, जो भी सिक्योरिटी होती है, उसकी सिग्निफिकेंस, उसकी अहमियत क्या है, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, कंप्यूटर सोबटेज क्या है, कंप्यूटर वायरसेस क्या है एंड मैलवेयर। अब ये कंप्यूटर, ये सारे वायरसेस आ रहे हैं, मैलवेयर, डॉज अटैक्स, ऑनलाइन डाटा इंफॉर्मेशन एंड आइडेंटिटी थेफ्ट, ऑनलाइन फ्रॉड्स। उसके बाद इंटरनेट, फिर स्कैम, फिशिंग्स एंड फॉर्मिंग्स, प्राइवेसी सिक्योरिटी इश्यूज इन सोशल मीडिया। हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि हमारी सिक्योरिटी और हमारी प्राइवेसी जो है वो हमारे कंप्यूटर्स के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है, हमारी इंफॉर्मेशंस के लिए। हम लोग इसको अनऑथराइज्ड एक्सेस से किस तरह से सेव कर सकते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। और दूसरा ये बताएंगे कि अगर हम लोग ये चीज़ें नहीं करेंगे, सिक्योरिटी नहीं लगाएंगे, हम लोग प्राइवेसी नहीं लगाएंगे, तो हमारे जो भी कंप्यूटर में वायरसेस आ सकते हैं डिफरेंट किस्म के। और उन्होंने वायरसेस में बताया हमारा मैलवेयर्स, डॉज अटैक्स, फिर हमारे जो भी ऑनलाइन डाटा, या अगर इस पर कोई भी प्राइवेसी नहीं लगाएंगे तो वो कोई, जैसे हमारे साइबर क्राइम्स होते हैं आजकल, उनके बारे में, ऑनलाइन थीफ जो होते हैं, यानी जो चोर होते हैं ऑनलाइन, इनको हम मोस्टली हैकर्स बोलते हैं, ये सारे हमारे डाटा को चोरी कर लेते हैं। फिर समटाइम्स ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं, मसलन अगर हमारे पास वो कहते हैं कि आप लोग ऑनलाइन जॉब करो, ये करो, वो करो, तो ये सारे स्कैम्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास प्राइवेसी सेटिंग्स एंड सिक्योरिटी के अंदर कौन कौन से इश्यूज आ जाते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, तो इस सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये थी हमारी ICT की आउटलाइन, और इसको समझना बहुत ज़रूरी था इसको स्टार्ट करने से पहले।